हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बारे में, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एंड होने के बाद जर्मनी यानी कि एलाइड पावर और सेंट्रल पावर द्वारा दोनों के बीच साइन किया गया था। तो चलिए इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं और मैं आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से बताती हूँ। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग थी और काफ़ी ज़्यादा बुरी थी जर्मनी के लिए, क्योंकि अब अगले पॉइंट में हमें पता चलेगा कि वो क्यों थी। वो इसलिए थी क्योंकि जर्मनी लॉस्ट इज ओवरसीज़ कॉलोनीज़। जर्मनी ने अपनी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ को खो दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं, जर्मनी ने अपनी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ को खो दिया था और साथ ही उसकी 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अपनी 10th ऑफ पॉपुलेशन को भी उसने खो दिया। और 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, उसकी 13% टेरिटरी को भी उससे छीन लिया गया। और 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल। यहाँ आप देख सकते हैं, जर्मनी ने, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि जर्मनी ने के पास जो भी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थे, यानी जो भी उसके पास देश थे जो उसने जीते थे, यानी जिन देशों के ऊपर जर्मनी ने उस समय काबू कर रखा था, वो उसने खो दिए थे। अपनी पॉपुलेशन का 10% उससे छीन लिया गया था और 13% उसकी टेरिटरी उससे छीन ली गई थी। 70% उससे उसका आयरन छीन लिया गया। 26% उसका कोल, सब कुछ छीन लिया गया। और ये छीना किसने था? ये छीना गया था फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लुथियाना द्वारा। ये सारी चीज़ें छीनी गई थी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथियाना। इन्होंने जर्मनी से ये सारी चीज़ें ले ली और आपस में बांट ली थी। यानी ये जर्मनी के साथ काफ़ी बुरा किया गया ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में। यानी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कुछ ज़्यादा ही हार्श थी, इतनी बुरी थी कि जितनी उसको नहीं होना था। हम मानते हैं कि जर्मनी हार गई वर्ल्ड वॉर 1 में, उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगने चाहिए, लेकिन वर्ल्ड वॉर की इस ट्रीटी में जर्मनी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही चार्ज लगा दिए गए थे। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद ये सेकेंड पॉइंट, द एलाइड पावर डिलिमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अभी थर्ड पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हार्श था, जो जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में ये भी बताया गया है कि जितने भी वार में जितना भी नुकसान हुआ था, उस सारा नुकसान एलाइड पावर द्वारा थोप दिया गया जर्मनी के। यानी उन्होंने कहा कि ये सारे नुकसान की जड़ जर्मनी है। वॉर में जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा जर्मनी ने किया है। और एलाइड कंट्रीज़ का जितना भी उन्होंने सफ़र किया है वॉर द्वारा, उनका जितना भी लॉस हुआ है, वो सब कुछ जर्मनी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जर्मनी है। जबकि ये बात बहुत ज़्यादा गलत थी, क्योंकि जो वॉर थी वो तो एलाइड पावर और सेंट्रल पावर दोनों के बीच हुई थी। यानी दोनों की तरफ से डैमेज होना चाहिए था। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में क्या किया गया, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल, मतलब सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को ही ठहरा दिया गया। उसके बाद जर्मनी वॉज फोर्स टू पे अ ह्यूज अमाउंट, अराउंड 6 बिलियन पाउंड्स। जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए भी फोर्स किया गया कि नहीं, तुम्हें पे करना है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट को पे करना है। और कितना अमाउंट उसके ऊपर चार्ज लगाया गया? 6 बिलियन पाउंड्स का उसके ऊपर चार्ज लगाया गया था।